जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है भर्ती निकलने वाली है। और इस संबंध में आप लोगों को सभी जानकारी मैं दूंगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा शुल्क आपको कितना देना पड़ेगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया कैसा होता है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, छत्तीसगढ़ व्यापम में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है और कितना नंबर लाने पर आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का सीधी भर्ती होता है। यदि आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो आप पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक बन जाते हैं। तो सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक पूरा देखना, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपका जो है 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए और आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, ITI कोपा किया हो, कंप्यूटर किया हो, या फिर आपने BSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, BCA किया हो, फिर भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट जो है 18 वर्ष आपका होना चाहिए। परीक्षा शुल्क आपका मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी वालों का थोड़ा ज़्यादा रहता है और OBC वालों का, और SC ST OBC वालों का फ़ीस जनरल और OBC कैटेगरी वालों से कम रहता है। वेतन की बात करें तो पटवारी में आपको जो है 20,200 रुपये आपको वेतन मिलेगा, और वहीं हॉस्टल अधीक्षक की बात करें तो आपको जो है 21 से 22,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की सिलेबस जो है क्या होता है और भर्ती परीक्षा में जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोनों का सिलेबस मैं बताऊंगा, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा और कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपका कितना नंबर लाने पर आपका पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी आपको कम्प्लीटली मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक पूरा देखना, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल अधीक्षक के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो हॉस्टल अधीक्षक में टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 150 नंबर के होंगे। और इसमें जो है हॉस्टल वार्डन में माइनस मार्क रहता है, यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर और कट जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर और कट जाएगा, यानी 5 नंबर कट जाएगा 4 क्वेश्चन गलत करने पर। इसे कोई माइनस मार्क कहते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न आएगा, हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों का जो है 20 प्रश्न पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा, और आपका गणित से जो है 20 अंकों का 20 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर का 50 अंकों का। तो कंप्यूटर के 50 अंकों में आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आप 25 मार्क्स नहीं लाते तो आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आपने सभी सब्जेक्टों का आपका नंबर बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आपको जो है कंप्यूटर में 50 में 25 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। तो अनिवार्य है, तभी आपका जो है चयन होगा। अब कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की आपकी जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी आपको होना चाहिए। MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी होना चाहिए। आपको इंटरनेट की जानकारी होना चाहिए, ईमेल की जानकारी होना चाहिए, सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए, वेब ब्राउज़र क्या है, शॉर्टकट कीज़ पता होना चाहिए, जैसे कंट्रोल प्रेस करने पर सेलेक्ट होता है, कंट्रोल Z करने पर डिलीट, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, जैसे CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको जो है फुल फॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास। हिंदी में आपका जितने भी पूरे व्याकरण होते हैं वो सभी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हिंदी व्याकरण का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा है। हिंदी व्याकरण की भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया हिंदी में, ये सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन,
मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉर्मेंस ये आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा इंग्लिश में। और बात करते हैं सामान्य ज्ञान का, तो आपको छत्तीसगढ़ की नॉलेज होना चाहिए, समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कब कौन सा जिला बन रहा है, कब कौन से जिला का गठन हुआ है, कौन से ज़िले से कटकर कौन से जिला बना है, नया तहसील बना है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देश विदेश की घटनाएं, खेल साहित्य, कब किसको कौन सा अवार्ड मिला है, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आपको नॉलेज होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना चाहिए आपको। 20 अंक का पूछा जाता है और गणित से भी 20 अंकों का आता है। तो ये आपका हॉस्टल वार्डन का सिलेबस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ पटवारी का सिलेबस जो है क्या रहता है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है और आपको कितने स्कोर करने पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं हॉस्टल वार्डन के। जैसे इसमें भी जो है निगेटिव माइनस मार्क रहता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर आपका कट जाएगा। और इसमें सिलेबस थोड़ा अंतर रहता है, उसमें 50 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है, इसमें कम, और इसमें हिंदी में भी 10, इसमें भी। तो हिंदी का पटवारी में 10 अंक आएगा, अंग्रेजी से 10 अंक, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान 20 अंक, गणित 30 अंक आएगा, और सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी जो है 15 अंक का पूछा जाएगा, और सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंक का क्वेश्चन आएगा। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स से 15 अंक और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंक। और जो मैंने आपको बताया हॉस्टल वार्डन में हिंदी के लिए, कंप्यूटर के लिए, वो आपका पटवारी में भी काम आएगा। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन पढ़ना आपको एक ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कटअप के बारे में, और पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तक से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उन सब की जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो विकास परक का मासिक पत्रिका, और करंट अफेयर्स के लिए जो आप अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। आप दोनों से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक और अर्जुना का भी आपको करंट अफेयर्स लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजा का सामान्य ज्ञान, जो प्रतियोगिता सारांश आता है वो लेना है, और हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी जो है दिया रहता है। समग्र छत्तीसगढ़ के लिए जो है आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी ले सकते हैं। सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक, जैसे मैंने आपको बताया, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको लेना है। और कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे आपको तैयारी करना है। हिंदी के लिए संपूर्ण व्याकरण के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक से आपको तैयारी करना है। इसेंशियल इंग्लिश के लिए रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित आपको लेना है। और रीजनिंग के लिए जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आता है, जिसमें वर्बल एवं नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल जो है तीनों दिया रहता है, ये आपको लेना है। फिर जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश ट्यूटोरियल्स का लेना है, जो CGPSC व्यापम सभी में आपका काम आता है। और जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक राइटर SK ओझा है, ये आपको लेना है। और इकोनॉमिक जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक भारतीय अर्थव्यवस्था लेना है। इन बुक से यहाँ यदि आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप पटवारी और हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और पटवारी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, किस तरह से पटवारी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की वीडियो भी मैंने बनाया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो हर बार जो है कट ऑफ की, तो हर बार जो है कट ऑफ थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो आपको जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि आपका तैयारी जो है अच्छा होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस जो है कर पाएंगे। तो कट ऑफ की आप चिंता मत कीजिए कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा। हर बार जो है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो आपको बेस्ट तैयारी करना है। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपका कुछ भी सवाल हो, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चाहे बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने 12वीं
पास कर लिया तो क्या सर हम जो है पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, या फिर कंप्यूटर कोर्स हमें कौन सा करना चाहिए, DCA करना चाहिए, PGDCA, ITI, कोपा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो कैरियर गाइडेंस के लिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ आपका जो भी सवाल है, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेरीज हो, छोटा ही क्वेश्चन भले क्यों ना हो, प्लीज़ आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को जो इन सब के बारे में जो है नॉलेज नहीं रहता। तो प्लीज़ उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी अच्छे से जो है नॉलेज मिल सके, सही समय में उनको सही नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करने के लिए मत भूलना, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा रहता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।